हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये कलाम के द्वारा लिया हुआ माइनर टेस्ट नंबर 6 है, जो आपका 22 दिसंबर 2024 को लिया गया था। तो केवल हम इसमें से जो हिंदी के क्वेश्चन है, जो भाषा फर्स्ट या सेकंड के रूप में लेते हैं, तो निश्चित तौर से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चाहे भाषा फर्स्ट हो या सेकंड हो। इसमें 45 क्वेश्चन है, सभी गद्यांश से संबंधित होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रामर से संबंधित होंगे। तो हम देख लेते हैं इस हमारे टेस्ट नंबर 6 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और देखिएगा, ये गद्यांश दे रखा है, आप गद्यांश को एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज ग्रामर के तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। गद्यांश वगैरह तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो छांटने होंगे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन फिर भी ग्रामर की नॉलेज होगी तो आप ओवरऑल सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिएगा, अब इसमें आपको गद्यांश देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शब्दों के बहुवचन मालूम है तो निश्चित तौर से आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है, देखते चलिएगा। इसमें इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बहुवचन युग्म सही नहीं है। यानी कोई सिंगुलर है, उसका प्लूरल बनाना है, तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे किसान है, किसान से किसानों है, सही बात है। नगर से नगरों है, ये भी बात सही है। और प्रौढ़ से प्रौढ़ों, ये भी बात सही। लेकिन शिक्षक से शिक्षिकाएँ नहीं होंगी। ठीक है, यानी शिक्षक से शिक्षकों हो सकता है, लेकिन शिक्षिकाएँ कहाँ से हो जाएंगे, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। हमें बहुवचन बताने थे कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो 3 नंबर हो जाएगा और बाकी सभी सही थे, ऐसे बोल सकते हैं। देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये इस प्रकार पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ाई के साथ साथ कमाई से जोड़ना भी आवश्यक है। रेखांकित शब्द में कौन सा लिंग है, यानी इसमें पढ़ाई में कौन सा है। तो बताइए, अच्छी पढ़ाई होता है या अच्छा पढ़ा होता है। पढ़ाई यानी अच्छी पढ़ाई होती है, तो इसका मतलब है कि स्त्रीलिंग हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अच्छा अच्छी से भी निकाल सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ ऐसे शब्द होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, बाकी इनसे ही आंसर लग जाते हैं वो, इसलिए ये है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, यह वाक्य है वो किस काल से संबंधित है। और ता है ती आती मोस्टली प्रेजेंट टेंस होता है, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संचार शब्द में उपसर्ग है, तो संप्रचार, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट देखिएगा, कुशहाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब इसे हाल को अलग कर दे तो कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब कारीगर में आपको प्रत्यय बताना है, प्रत्यय पीछे लगते हैं, इसे आप देख लीजिए, कारी को अलग कर लीजिए, घर को अलग, तो घर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इन्हें जब शब्दों को अलग भी करते हैं ना, जब प्रत्यय हो उपसर्ग हो, आसानी से पहचान सकते हैं ये कौन सा इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है। ठीक है, हमें तो केवल प्रत्यय पूछा था, तो आसानी से हमने पहचान लिया। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कामगारों को नए उद्योगों एवं तकनीकी शिक्षा आवश्यक है। रेखांकित शब्द में मूल शब्द कौन सा होगा और प्रत्यय भी बताना है आपको। देखिएगा, तकनीकी शब्द से बना है, तो तकनीक से बना है, तो इसमें कब में ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की, तो निश्चित तौर से यही तो हो जाएगा ना, तकनीकी प्लस ई, तकनीकी तभी तो बनेगा। तो इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपने देखा होगा, जो डबल ज लगती है ना, वो वर्ब में लगती है, तो ये तो होगा नहीं, होगा तो फिर यही। इसमें तो देखिएगा, ये क्या कर दिया, इसमें बड़ा ऊ कर दिया, इस वजह से गलती हुई है, इसमें एक ज एक्स्ट्रा लगा दिया है। ये शब्द शुद्धि में आते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द कौन सा है। जो आंखों के सामने होगा ना, उसे हम बोलते हैं पाक्षिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कैसे बना होगा पता है, पक्ष प्लस इसमें एक प्रत्यय लगा होगा, पाक्षिक बना हुआ इस प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। और ये बना होगा प्रत्यक्ष है, कहीं ना कहीं एड़ संधि हो जाएगी, प्रति प्लस अच। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर बताना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अभिलाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। अभिलाषा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा इसमें किसी को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही होगा। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभिलाषा, आकांक्षा, जिन्हें एस्पिरेशन बोलते हैं, ये सभी सिमिलर वर्ड होते हैं,
ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से आ गया गद्यांश। देखिएगा ये है 11 से लेकर 18 तक इसी के गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखते चलिएगा। ग्रामर संबंधी क्वेश्चन है ये सभी। देखिए इसमें पूछा एक वचन बताइएगा। अब देखें ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं आप। देखिएगा अपनी मातृभाषा है, डायरेक्ट ही आंसर लग जाएगा। ये क्योंकि रीट में पूछा हुआ, ये नहीं पता कौन सी ईयर पर पूछा हुआ था। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखिए अच्छा कवि होता है तो ये पुल्लिंग है, और अच्छा लेखक होता है तो ये भी पुल्लिंग है, अच्छा उपकरण होता है ये भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग हो जाएगी भाषा, क्योंकि अच्छी भाषा होती है। नेक्स्ट देखिएगा अंग्रेजी में जिसकी दक्षता है असंदिग्ध हो रेखांकित शब्द रेखांकित पद का अर्थ क्या है। ये भी रीड में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा असंदिग्ध का मतलब होता है संदेह रहित। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब इसमें पूछा है यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिकाएं दिखाई नहीं पड़ती। रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाइए। इस पुस्तक का बनाइए, क्या होगा इसका हो जाएगा पुस्तकें, ये वाला हो जाएगा। इसमें अंक की मात्रा आएगी, इसमें नहीं है, बस इसलिए गलत हुआ है ये। बाकी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कवि का स्त्रीलिंग, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कवयित्री होता है, कवयित्री ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भारत में स्थिति दूसरी, शायद ये 2012 या 16 का क्वेश्चन है। ये हिंदी की ग्रामर में ही पूछा था ये क्वेश्चन, तो ये नहीं पता है प्राइमरी का है या लेवल 2 वाला है, यानी अपर प्राइमरी वालों का है। इसका हमें भूतकालिक चेंज करना है, यानी पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में स्थिति दूसरी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। भारत में स्थिति दूसरी थी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। देखिएगा ये कुछ इस प्रकार नहीं बना होगा कि इतिहास इसी प्रकार तो हम लिखते हैं, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़े जिससे कि ये ऐतिहासिक बन जाए। तो देखिए इसमें देखें ऐतिहासिक, तो कहीं ना कहीं इक लग रहा है, तो इससे आसानी से पहचान सकता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी 3 नंबर ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये ध्रुवावस्था लगी है, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो ये देखिए ये शब्द ऐसे होते हैं, ये संस्कृत से आए, तो निश्चित तौर से उसी के आधार पे आपको इसका सेंस निकालना होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। देखिएगा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा अलंत वाला। क्योंकि इसे देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि संधि के आधार पर या आपने ये उपसर्ग किस प्रकार जुड़ते हैं, ये शब्दों में आप देखेंगे इन्हें, इनकी चाहे संधि विच्छेद बोल लीजिएगा या जोड़ने का तरीका। तो देखिएगा ये र हलंत है ना, ये आ के मिलेगा तो कुछ इस प्रकार ही तो बनेगा। सॉरी ये छोटा यू की है कि दुर, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया अब मिल के, क्योंकि पहले ये स्वर रही था, अब ये स्वर आ गया, तो दुर्अवस्था इसी प्रकार तो बना होगा। तो निश्चित तौर से यही राइट आंसर होगा। अगर आप इसे लगा देते इस वाले को दुर प्लस अवस्था, अब इसे सवर्ण दीर्घ को संधि हो जाएगी, क्योंकि अ मिल के आ हो जाएंगे, दुरावस्था हो जाएगा। तो इस वजह से ये शब्द अशुद्ध माना जाता है, ये वाला सही है दुरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जो भूमि उपजाऊ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा। जो उपजाऊ होगी उर्वर बोलते हैं, उर्वरा। यहाँ पर उर्वर वैसे जो यूरिया वगैरह डालते हैं या खाद वगैरह उनके लिए ये उपयोग होता है, इसे कहेंगे उर्वरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा होगा। 9 ऐसे नहीं लिखते, कुछ इस प्रकार तो 9 लिखते हैं। बाकी 63 ये ठई है, तो इसे 63 को इस प्रकार लिखें 63। बाकी है 31, इसमें देखो ये वाला है ना डबल, ये नहीं होगा, केवल 31 तो ऐसे लिखते हैं हम। बाकी 53 होता है का, ये वाली 53 को क्या बोलते हैं, इसे 53 बोलते हैं। तो यही सही हो जाएगा, हमें शुद्ध बताना था। ऑप्शन नंबर और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पे आपको पूछा है, फिर से गद्यांश है, जो 21 से लेकर आपको 26 तक इसी गद्यांश के आधार पर आंसर देने होंगे। देखिएगा इसमें क्या पूछा है कि वे आर्थिक असमानता को भी मिटा और डालना चाहते थे। इस वाक्य का हमें कैसा बनाना है, संदिग्ध वर्तमान कालिक रूप होगा इसका, यानी संदिग्ध बताना है। ठीक है, तो इसका हो सकता है अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें इसमें से हो जाएगा
पहले ही हो जाएगा, वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये संदिग्ध में जो बात है ना, मोस्टली उसमें ऐसी संभावना होती है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो संदेह रहता है उसमें, इस वजह से बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान कालिक। हालांकि इसे और भी टेंस हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये वर्तमान हो, पास्ट में भी हो जाएगा और आपके फ्यूचर में भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण प्रमुख था। रेखांकित पद का अर्थ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, और ये हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। नेक्स्ट देखिएगा कि अंग्रेजों का मुकाबला किया में कौन सा काल है? देखो जैसे सीता स्कूल गई या गया, कोई भी ले लीजिएगा, जैसे कि राम स्कूल गया, तो निश्चित तौर से गया है, इस प्रकार की ये पास्ट टेंस की पहचान होती है, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है सामाजिक व शारीरिक शब्दों में प्रत्यय। देखिए ये समाज प्लस एक से बना है, ये शरीर प्लस एक से बना है, तो एक प्रत्यय हो जाएगा दोनों में ही। नेक्स्ट देखिएगा, समुचित शब्द में उपसर्ग होगा। देखिएगा सम प्लस उचित इसी प्रकार होगा, क्यों होगा? ये वाला सम नहीं होगा, कौन सा वाला? देखो ये वाला, क्यों नहीं होगा? अगर इसे सम को प्लस उचित करेंगे तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली आप जोड़ नहीं सकते शब्दों को, समोचित बन जाएगा, कहीं ना कहीं गुण संधि हो गई, लेकिन शुद्ध शब्द नहीं होता है, ये बनता ही नहीं है, तो बनता ये वाला है, क्योंकि इस म में ऊ मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार नहीं हो जाएगा। ये शब्द जो हमें दे रखा है प्रश्न में इसी प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी मानवता पर कलंक मानते थे। रेखांकित पद में कौन सा लिंग होगा? जाति, अच्छी जाति होती, अच्छा जाति होता है, तो अच्छी जाति होती है, तो इससे लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और भी है क्या? नहीं है, इधर देखिएगा, ये कह रहा है तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश होगा, यानी डटे रहना। तटस्थ का मतलब तो यही तो होता है। वैसे देखा जाए इसमें क्या दे रखा है, अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे हम कहेंगे विवाद से दूर रहने वाला। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये कह रहा है तट की रक्षा करने वाला, ये तो होगा नहीं। जो किनारे पर सटे हुए हैं, ये भी नहीं होगा। तट पर रहने वाला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा 3 नंबर सही। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्द में बताइएगा, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ये तो गजब का ही क्वेश्चन पूछ लिया, एक जैसे शब्द रख दिए सभी, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और होगा तो 3 और 4 में से। तो देखो मिष्ठान बोलते हैं, मिष्ठान बोलते हैं, हम मिष्ठान बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गजब का ही क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट देखिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का होता है मतलब अनिश्चित ज्ञान होना, यही तो होगा। देखो विश्वास का अभाव, वो तो फिर अविश्वास हो जाएगा। किसी मिथ्या वस्तु में सत्य का आरोपण, ये अलग चीज़ है। मदद करने की भावना, ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर फिर 4 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृषि गद्यांश 30 से लेकर 35 तक आपको इसी गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन दिए होंगे, तो देखिएगा। फिर ग्रामर से ही संबंधित है, डायरेक्टली हम देख लेते हैं। देखिएगा, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म वचन की दृष्टि से सही है, यानी वही आ गया, इसमें से सिंगुलर प्लूरल चूज करने, यानी एक वचन बहुवचन। देखिएगा, और देखो स्त्री से स्त्रियां, ये बात तो सही है। लड़का से लड़के नहीं होंगे, लड़कों होगा, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका हो जाएगा अनर्थकारी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अनर्थकारी का अनिष्ट करने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग है? इस प्रकार के क्वेश्चन रीट में बनते हैं। देखिएगा, इसे तो छोड़िएगा, इसमें हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? तो इसमें भी ज़्यादा नहीं है, इसमें एक ही है, तो इसमें हो जाएंगे 2। कैसे हो जाएंगे? इसे देखिएगा, किस इस प्रकार नहीं लिख सकते, सम प्लस आ प्लस 20, ठीक है। तो इसमें 2 उपसर्ग हो, 1 और 2, इस वजह से सर्वाधिक इसी में, यही तो कह रहा है, 1 से अधिक उपसर्ग इसमें, तो 4 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, इनमें से कौन सा शब्द है पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है? देखिएगा, अच्छी शिक्षा होती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। और अच्छी प्रणाली होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया।
अच्छी राय होती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन अभिमान होता है वो अच्छा होता है, तो इस वजह से ये मेल हो गया। मेल का मतलब पुल्लिंग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है, वाक्य में कौन सा काल है। देखो, सकता है, सकती है, निश्चित तौर से होगा वर्तमान। अब इसमें वर्तमान में भी कौन सा है ये देखना है। ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं अच्छा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 35 नंबर, अनेक शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखो, अनेक है ना, जैसे देखा जाए अपने आप में ही बहुवचन होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हस्ताक्षर हो गए, आपके प्राण हो गए, आँख हो गई, ये अपने आप में ही बहुवचन होती हैं। तो इसमें अनेक का अनेक ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिएगा, अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें से, अशुद्ध इसमें से हो जाएगा पड़ोसी। बाकी आशीर्वाद, श्रृंगार, वापस, इन वापस, तो ये सही थे, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है आपसे। ये कह रहा है जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो इसके लिए हो जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे तो सही हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यह इसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ, इस प्रकार का भी इसके समास विग्रह में पूछा जाता है। तो समास विग्रह इसी प्रकार का बनता है इसका, ठीक है। 38 से 42 तक फिर से गद्यांश है, एक बार देख लीजिए गद्यांश को। ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा दे दिया इन्होंने, 38 से 42 देखिएगा। अड़तीस नंबर देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या पूछा है। शायद आप बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, इसमें कौन सा काल है। पसंद करें, हालांकि देखा जाए शायद शब्द लग जाता है तो मोस्टली ऐसा हम मानते हैं कि ये संभाव्य में चला जाता है। तो देखिएगा, आप ये कह रहा है कि पसंद करें, तो इसका मतलब भविष्य की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो हम संभाव्य भविष्य काल पर चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए, हेतु भविष्य काल ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा, वो उस प्रकार का सेंटेंस होता है। संभाव्य वर्तमान काल में कहीं ना कहीं तातीते जैसे शब्द दिखाई देते, तो उससे भी आसानी से पहचाने जाता। संदिग्ध भूतकाल का होता तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं जो क्रियाएं होती है उनके आधार पर ही पता पड़ जाता है कि ये कहने क्या वाला है सेंटेंस, ठीक है। इसमें पूछा दुर्गंध शब्द क्या है। ये अच्छी दुर्गंध होती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या तिल शब्द क्या है। तिल तो अपने आप में ये एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक साबुन है दिन भर, आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है। रेखांक शब्द में लिंक कौन सा होगा, दिन भर। अच्छा, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ये वाले हो जाते हैं। अच्छा दिन होता है और अच्छी रात होती है, तो निश्चित तौर से दिन होगा ना, तो दिन भर बोलिए कुछ भी बोलिएगा वो पुल्लिंग में ही आएगा। लेकिन अच्छी रात होती है तो रात होगी, वो स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि चमकीला शब्द में प्रत्यय वही पीछे लगेगा, तो हम ये जानते हैं चमक शब्द हुआ होगा उसमें कोई ना कोई चीज़ जुड़ी है जिससे कि वो प्रत्यय बना है, यानी उसमें लगा हुआ। एक सेकंड रुकिए, ये यानी चमक, तो चमक में क्या लगाएं जिससे कि चमकीला बन जाए। तो इसमें ईला, तो कहीं ना कहीं बड़ी ई की ई वाला लगा, ईला। ईला कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है। ये दे रखे हैं, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, शुरू सा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें अच्छा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाले यानी रास्ते में ले जाने वाली जो भोज्य सामग्री होती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाते बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।